एनडीए क्लास में आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। कल हमने फिजिक्स पढ़ा हुआ है और केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किए थे कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, उसी एमसीक्यूज की सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज इसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जो बेस्ड है आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे। तो आज का जो केमिस्ट्री है वो एमसीक्यू बेस्ड है और एटम्स और मॉलिक्यूल पे है। चलिए, तो देर न करते हुए पहले क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चन आज के। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय बोर, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड और जे थॉमसन। तो हम लोगों ने एटॉमिक मॉडल पढ़ा हुआ है। एटॉमिक मॉडल में हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल के बारे में पढ़े हैं, मतलब बहुत सारे के मतलब बोर्स का मॉडल पढ़ा है, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा है, जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें से पहला मॉडल कौन सा है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए, इस पर थोड़ा सा हेल्प लेते हैं कि क्वेश्चन करते हैं कि होना क्या चाहिए इसका आंसर। सही आंसर क्या होना चाहिए। तो पहले हम लोगों ने एटम्स के बारे में पढ़ा है, एटम्स है ना। तो एटम्स के बारे में दो चीज़ें, एक तो एंशियंट के टाइम से पढ़ना है और एक अभी मॉडर्न टाइम में। तो एंशियंट के टाइम में देखे थे कि एटम की डिस्कवरी किसने की थी। तो एटम की डिस्कवरी की थी आपके महर्षि कनाद ने, है ना, जो इंडियन साइंटिस्ट थे। 600 बीसी के अराउंड, मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले उन्होंने बता दिया था कि एटम क्या होते हैं। तो परम व टूटे, जिसको और तोड़ा ना जा सके, वह परमाणु मीन्स एटम, इन्होंने डिफाइन किया था किसने, महर्षि कनाद ने। और मॉडर्न टाइम में देखें तो एटम्स के बारे में सबसे पहले बताया था जॉन डाल्टन। ठीक है, तो एटम के बारे में खाली बताया था कि एटम कैसे होता है, क्या कैसे उस पर है, वो चीज़ नहीं बताया कि एटम के बारे में बताया था। ठीक है, तो एटॉमिक मॉडल नहीं दिया उन्होंने। तो जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी है, नॉट एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो एटम के बारे में बताने के बाद उसके बाद फिर पहले व्यक्ति आए थे कौन, जे थॉमसन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय जे थॉमसन। अब जे थॉमसन ने आपका कौन सा मॉडल दिया था, वाटरमेलन मॉडल दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि आपका ये जो एटम होता है वो वाटरमेलन के जैसे है ना, कि सारी चीज़ जो पूरा एटम जो है पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन जो है वो वाटरमेलन के सीट के अकॉर्डिंग आपके ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इन नेगेटिव चार्जेस को इन्होंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन बोला था। ठीक है, तो बेसिकली डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय जे थॉमसन आल्सो। ठीक है, तो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल कौन सा हुआ आपका, जे थॉमसन है। जे थॉमसन के बाद आपका रदरफोर्ड आएगा, रदरफोर्ड के बाद आपका लास्ट में आपका ये आएगा बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो इससे क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं एन एटम विथ 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन विल हैव वैलेंसी ऑफ। अगर किसी एटम में 3 प्रोटॉन है, ठीक है, और 4 न्यूट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने एटम्स के बारे में पहले, आप अगर नहीं जान रहे, नहीं पढ़े हैं, तो प्रीवियस आप वीडियो लेक्चर देखिए, उसमें बताया है हम लोगों ने। ठीक है, तो चलिए एटम्स के बारे में देखते हैं। 3 प्रोटॉन, तो बेसिकली एटम्स के बारे में जैसे ही वो एटॉमिक थ्योरी आता है, कौन सा आपका थॉमसन मॉडल आता है, रदरफोर्ड मॉडल आता है, बोर्ड्स मॉडल आता है। ठीक है, तो शुरू में तो डाल्टन ने सिर्फ एटम के बारे में बताया, फिर आगे जब थॉमसन, गोल्डस्टीन, बोर्ड्स ये सब आते हैं, तो उन लोग फिर बताते हैं कि भैया एटम ही बस नहीं होता है, उसमें सब एटॉमिक पार्ट्स भी होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बेसिकली आपका ये जो एटम होता है वो एटम के न्यूक्लियस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर में रहते हैं, ऑर्बिट पे रहते हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन क्या और क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो एटम विथ 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन बोल रहा है। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि जितने प्रोटॉन रहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किसी भी एटम में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो जैसे इसमें क्या बोला है, 3 प्रोटॉन्स बोला है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 प्रोटॉन्स है। ठीक है, और 3 प्रोटॉन के साथ साथ बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे रहेगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे ऑर्बिट में रहेगा। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहेगा। अब न्यूट्रॉन जो है वो आपका क्वेश्चन में क्या बोला, 4 न्यूट्रॉन है।
तो यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन आ जाएंगे, 4 न्यूट्रॉन। मतलब आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो इक्वल नहीं होती है ना, तो मे बी इक्वल और नॉट, मतलब इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे इस क्वेश्चन में 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन दिया हुआ है, मतलब क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो इक्वल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और लेकिन हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमेशा होगा, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी। चलिए, तो इसमें 3 प्रोटॉन है, मतलब क्या है 3 इलेक्ट्रॉन है। अब बोला कि वैलेंसी क्या होगा, तो वैलेंसी मतलब क्या होता है कि आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो आउटर मोस्ट सेल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसको समझते हैं कि ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के बाहर में क्या रहेंगे, ऑर्बिट रहेंगे। इस ऑर्बिट में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो पहले ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम देखें कि आपका ये इलेक्ट्रॉन जो है और ये एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। तो 2 आउटर मोस्ट सेल, ये पहला सेल हुआ, ये दूसरा सेल हुआ। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा हुआ, ये सेकेंड सेल होगा। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 1 है। तो यही इसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एटम विथ 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन विल हैव वैलेंसी ऑफ 1। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। इनमें से कौन सा आपका जो है स्टेटमेंट है वो ऑलवेज करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब स्टेटमेंट देख लेते हैं कि कौन कौन सा आपका स्टेटमेंट है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। क्या बोला, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इक्वल नंबर। किसका इक्वल नंबर बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन बोल रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑलवेज करेक्ट, करेक्ट वाला बताना है आपको। हाँ, तो ये तो आपका करेक्ट है। तो क्या देख लेते हैं, और आपके पास 3 ऑप्शन है और उनमें से कोई हो सकता है और भी हो सकता है। एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। नहीं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इक्वल नहीं होते, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, ऑलवेज बोल रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, ऑलवेज। तो ऑलवेज तो नहीं होगा। एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब P इज इक्वल टू एन। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब ऑलवेज के केस में क्या होगा, नहीं होगा। एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तीनों तो हमेशा इक्वल नहीं रहेगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला, ऑलवेज। अगर सिर्फ ऐसा बोल देता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ऑलवेज वर्ड यूज कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि बाकी के जो 3 आपके ऑप्शन है वो तीनों क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए, इसमें एक चीज और समझना है। क्या चीज समझेंगे, और एक चीज और यहाँ पर जो बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑलवेज, और यहाँ पर एक टर्म दिया है एटम। क्या दिया है आपका, एटम। इसको समझना है। एटम कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने बोला ये लिया सोडियम, क्या लिया, मैंने लिया सोडियम लिया, क्या ले लिया, सोडियम, ठीक। और फिर ले लेता हूँ सोडियम। चलिए, इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो होगा वो 11 होगा। इस सोडियम का भी इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो होगा वो क्या होगा, 11 होगा। चलिए ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर, ठीक है। अब इसका मतलब ये है दोनों में मैं एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो इसका होगा आपका 23 और इसका भी आपका होगा 23। चलिए, अब ये दोनों में क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो होते हैं वो प्रोटॉन को शो करते हैं। तो प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, ठीक है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला करके हो जाता है उसका एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो है वो 23 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके 11 है, इसका मतलब 11 में क्या ऐड करें कि वो 23 है, तो ये होगा आपका 12।
मतलब हम बात करें कि सोडियम जो होगा, ठीक है, ये क्या है आपका 11Na23, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 11, प्रोटॉन कितने रहेंगे 11, न्यूट्रॉन कितने रहेंगे 12। लेकिन अगर मैं इसी को बोल दूं Na+ बोल दूं, क्या बोल दूं Na+, तो Na+ भी जो रहेगा उसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा 11 रहेगा, और ये भी क्या रहेगा एटॉमिक मास क्या रहेगा 23 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो है वो Na है, तो इसको हम बोलेंगे एटम, और ये Na+ जो है वो एटम ना होकर के आयंस हो जाएगा, है ना। तो ये सोडियम एटम्स है और ये सोडियम आयंस है। अब सोडियम एटम्स और सोडियम आयंस में क्या डिफरेंस है, तो सोडियम एटम पे मतलब किस पे Na पे, और हम देखते हैं Na+ पे। तो ये है सोडियम एटम और ये है आपका क्या सोडियम एटम, और ये है आपका सोडियम आयन। तो सोडियम एटम मतलब 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन रहेंगे। वाइल आपका सोडियम आयंस देखेंगे तो सोडियम आयंस में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगने का मतलब ये है कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन का इन्होंने ना दिया है ना लिया है, तो 11 ही रहेंगे, और न्यूट्रॉन भी कितने रहेंगे 12 रहेंगे। तो देखो सोडियम आयन और सोडियम क्या बोलना चाहिए, सोडियम आयन और सोडियम एटम में डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया हुआ था वो क्या दिया था, एटम का। तो एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो दिख रहा है। लेकिन अगर यहीं पर बोल देता एन आयन, ठीक है, तो एन आयन हैज, तो आयन का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कभी भी इक्वल नहीं होगा। आयंस तभी बनेंगे जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या आपका रिसीव करे, ठीक है, गैन करे, तब आपका क्या हो सकता है, वो आयंस बन सकता है। तो एक अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहे कि अगर आयन दे दिया रहेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कभी भी इक्वल नहीं होंगे। चलिए, तो समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। The atomic number of calcium and argon are 20 and 18 respectively, but the mass number of both these elements is 40. What is the name given to such a pair of elements? क्या बोल रहा है, किसका किसका बोल रहा है, कैल्शियम बोल रहा है और आपका आर्गन बोल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक है आपका कैल्शियम और दूसरा है आपका क्या आर्गन, ठीक। क्या बोल रहे हैं एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखते हैं। तो कैल्शियम का हो गया है 20 और इसका दिया दे रखा हुआ है आपको 18, ठीक है। एंड द मास नंबर ऑफ बोथ दिस एलिमेंट इज 40, दोनों का मास जो है वो कितना है 40, ठीक। ये आपको सिंबॉलिक, अगर सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहे तो 20 कैल्शियम 40 18 आर्गन 40, ठीक है। तो बोल रहा है कि इन दोनों पेयर को क्या बोलेंगे, व्हाट इज द नेम गिवन सच ए पेयर ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर तो सिर्फ 20 और 18 होगा। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो भाई एटम के अंदर न्यूट्रॉन रहता है उसको बोलते हैं। मास नंबर, मास नंबर तो 40 है। आइसोबार इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आइसोबार बेसिकली होता क्या है, द एटम विच हैज डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मॉलिक्यूलर मास, उसको हम क्या बोलते हैं आइसोबार। चलिए, तो तीन चीजें आपको समझना है, एक होता है आइसोबार, एक होता है आपका आइसोटोप्स और एक होता है आपका आइसोटोन्स, ठीक। तो तीन कंडीशन रहेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली ये होगा आपका x मतलब किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये होता है z मतलब एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ये होता है a, ठीक है। तो अगर मैं इसको z1 a1 x1 ऐसे रख दिया, क्लियर, क्या क्या लिख दिया z1 x1 a1। एक बार फिर से दूसरे में देख लेते हैं इसको। चलिए, तीन टर्म है मेरे पास, x1 x2 और x3, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा z1, यहाँ पर a1 लिख लिया मैंने, z2 a2 z3 और ये हो गया आपका a3। पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं, तीन चीज यहाँ पर मैंने आइसोबार्स के बारे में बताया। तो एक चीज समझना, आइसोटोप होगा आपका, आइसो बार होगा आपका, और आपका आइसोटोन होगा, ठीक है। तो आइसोटोप में, आइसोबार में और आइसोटोन में, तो यहाँ पर आइसोटोप में नंबर ऑफ
क्या बोलना चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मतलब आपका जेड सेम रहेगा। तो Z1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, Z2 रहेगा, या Z3 बोल दे। आइसोबार्स में क्या रहेगा, A1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, A2 रहेगा। और आइसोटोन में N1 इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका, N2। मतलब न्यूट्रॉन जो अगर दोनों एटम में सेम न्यूट्रॉन रहेंगे तो वो क्या कहलाता है, आपका आइसोटोन्स कहलाता है। चलिए अगला एक क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड, जब वो आएगा तब देखते हैं उसमें। चलिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ, आइसोबार हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए आयन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बोल रहा है। द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्जेस, मास नंबर ऑफ एटम इज 27 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 14, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द आयन। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो आपको सबसे पहले एक एलिमेंट दिया हुआ है। चलिए हमने ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसमें 3 पॉजिटिव चार्जेस है। 3 पॉजिटिव चार्जेस मतलब 3 प्लस है इसमें। ठीक, साथ ही साथ मास नंबर ऑफ एटम इज 27। एक बार और इस चीज को लिख लीजिए, तो इसका मास जो है वो कितना दिया हुआ है आपका, 27 दिया है। एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 14, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 14 और n का वैल्यू आपको दे रखा है 14। ठीक, अब हमको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, हम लोग सीधा सीधा लिखे इसको ZXA। तो यहाँ पर ये जो A होता है वो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। तो एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक मास आपको दे रखा है कितना, 27। ए का वैल्यू कितना दिया है आपको, 27। प्रोटॉन हमको पता नहीं है और न्यूट्रॉन भी आपको बता रखा है कि कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो इसका मतलब प्रोटॉन कितने हुए आपके, 13 होंगे। तो प्रोटॉन कितने हो गए आपके, 13। तो प्रोटॉन ही जो होता है वही उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने होंगे, 13 होंगे। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कितने भी हो जाएंगे, 13। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्या बोल दिया कि इसमें 3 पॉजिटिव चार्जेस ले रखा है। तो 3 कहने का मतलब नंबर ऑफ एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 प्लस दिया है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्या कर दिया, डोनेट कर दिए। तो 13 माइनस 3, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। और अगर हम उसके बारे में बात करें तो 13, देखो प्रोटॉन कितना रहा है, 13, मतलब 13x27, मतलब यहाँ पर x का मतलब क्या हुआ आपका, कोई एलिमेंट होगा। अब कौन सा एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर 13 हो। तो 13 किसका होता है आपका, एल्यूमिनियम का होता है। यहाँ पर क्या बोला है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज, तो करेक्ट सिंबल उसको हो जाएगा एल्यूमिनियम 3 प्लस। अगर ऐसे ना क्वेश्चन दे करके आपको ऑप्शन में देख सकता था एल्यूमिनियम 3 प्लस या एल्यूमिनियम 3 माइनस, ऐसे भी दे सकता था ऑप्शन पे। ठीक है, तो ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये आयन से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हैवी वाटर। ठीक है, तो हैवी वाटर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, सबको मॉलिक्यूलर वेट पता होगा। मॉलिक्यूलर वेट मतलब आपका उसके एटॉमिक मास से रिलेटेड देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल H2O का देखते हैं। किसका देखते हैं, H2O का। तो यहाँ पर देखो किसका बोला है, हैवी वाटर का बोलता है। हैवी वाटर मतलब देखो दो चीज आपको समझना है, पहला होगा आपका H2O, दूसरा होगा आपका D2O। ठीक है, ये आपका सिंपल वाटर है और D2O का मतलब होता है हैवी वाटर। अगर हम इसमें देखिए तो आपके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और एक कितने हैं, और एक क्या है आपका ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन का मास देखें तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 है। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। तो ये हो गया 16, तो 16 और 2 18। तो एटॉमिक मास ऑफ, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर क्या होगा, 18 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, हैवी वाटर बोला है। तो हैवी वाटर किसको बोलते हैं, D2O को बोलते हैं। अब बेसिकली ये जो D जो होता है वो क्या होता है, तो वाटर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो ये D क्या है, तो ये D नहीं है, वो H है ना। तो उसको हैवी होने के कारण उसको क्या बोल दे रहे हैं, ड्यूटेरियम बोल देते हैं। तो आप समझते हैं कि क्या होता है कि हम हाइड्रोजन एटम के बारे में देखते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा हाइड्रोजन एटम को। तो हाइड्रोजन एटम के बारे में जब हम देखते हैं तो हाइड्रोजन एटम कैसे रहेगा आपका,
अंदर में न्यूक्लियस रहेगा ऐसे, और उसके बाहर में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। अब हमको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब उसके पास एक प्रोटॉन और क्या रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर में है, तो और उसके अंदर में क्या हुआ, एक प्रोटॉन हुआ, और एक प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी रहेंगे। लेकिन हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। मतलब हाइड्रोजन कैसे होता है, हाइड्रोजन को जब हम लिखना चाहें तो 1H1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1H1, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास भी क्या है, 1 है। तो एटॉमिक मास 1 किसके कारण हो रहा है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब यही चीज हम लोग कुछ देखते हैं आइसोटोप। आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो पर एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। तो ऐसे ही नेचर पे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स अवेलेबल है। तो वो क्या होते हैं, 1H2, 1H3। तो इसको हम बोल देते हैं खाली हाइड्रोजन, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ड्यूटेरियम, और इसको हम बोल देते हैं ट्राइटियम। ठीक है, तो आपका ये जो D2O जो बनता है वो ये वाले हाइड्रोजन से बनता है। तो किससे, ड्यूटेरियम से। तो यहाँ पर ड्यूटेरियम मतलब D2, तो इसका मतलब इस ड्यूटेरियम में जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास कितना है आपका, कितना है आपका, 2। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक मास कितना हुआ, 2 हुआ। और कितने हैं ये, 2 है। और ऑक्सीजन का कितना होता है आपका, 16 होता है। तो ये 4 + 16, 16 और 4 20। तो इस तरीके से हम बोले हैवी वाटर, हैवी वाटर का फार्मूला क्या हुआ, D2O हुआ, और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया आपका, 20 हो गया। तो 20 इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो कुछ नहीं है, पूरा खेल किसका था, हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन में भी किसका खेल था, पूरा खेल न्यूट्रॉन का था। तो ठीक है, इस टर्मिनोलॉजी को हमने क्या नाम दिया था, आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो जो हैवी वाटर बनता है वो जो नेचर में जो ज़्यादा मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है वो यही हाइड्रोजन होता है। बाकी सब में हम लोग यही हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन अभी जो हम हैवी वाटर के बारे में बात कर रहे हैं वो ये 1H1 ना था, 1H2। समझ में आया होगा ये। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखते हैं। क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ आइसोटोन, बोल रहा है आइसोटोन। अभी ही जस्ट पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। तो फिर से एक बार बात करें किसके बारे में, आइसोटोप और आइसोबार और आइसोटोन। तो आइसोटोप में क्या होता है आपका, आइसोटोप में आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। आइसोबार में क्या होता है, एटॉमिक मास। और आइसोटोन में क्या होगा आपका, न्यूट्रॉन इक्वल रहे तो हम उसको ये टर्म करेंगे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन पे देखते, चलिए पहले वाले क्वेश्चन पे देखें। पहले वाले क्वेश्चन पे देखिए 7 नाइट्रोजन और 8 ऑक्सीजन है। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रोटॉन है, ठीक है, नाइट्रोजन का जो प्रोटॉन है वो कितना है, इसमें जो P है वो 7 है, इसमें जो P है वो कितना है, इसमें जो P है प्रोटॉन जो है वो कितना है, 8 है। अब P 8 है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 7 होगा, और इसका भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 8 होगा। अब यहाँ पर देखिए कि इसका एटॉमिक मास कितना है, 14 है। और 14 जो होता है वो किससे, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब P + N से बनता है। तो ये इसका कितना है, 14 है, ठीक है। और प्रोटॉन कितने हैं इसमें, 7 है। मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हुए, 7 हुए। मतलब इसमें नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन है, 7। और ऑक्सीजन में देखिए तो इसका एटॉमिक मास कितना है आपका, 16 है। और ये हो जाएगा 8 + A, तो इसका न्यूट्रॉन कितना हुआ, 8 हुआ। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, 8 हो गए। तो आइसोटोन का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये क्या 7 = 8, नो। तो इसका मतलब ये आपका नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, पहले सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में आपके पास है कार्बन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ए देखिए तो कितना है, 13 है, ठीक है। और 13 होने के कारण यहाँ पर ए का जो वैल्यू होगा, मतलब 13 = आपका P यहाँ पर कितना है, 6 है,
6 प्लस आपका क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर कितना है 7। तो कार्बन का आपका न्यूट्रॉन कितना है 7 है। और यहाँ पर भी देखिए 7 14 मतलब आपका 14 इज इक्वल टू 7 प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या 7 हो गया। तो यहाँ पर भी क्या आ गया 7। तो इस तरीके से देखिए तो इसमें क्या होगा न्यूट्रॉन कितने हैं 7, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 7। तो जिसमें न्यूट्रॉन इक्वल हो उसको हम क्या बोलते हैं आइसोटोन बोलते हैं। तो कार्बन 13 और आपका नाइट्रोजन 14 इसमें ये क्या हो जाएंगे आपके आइसोटोन्स हो जाएंगे। ठीक है और देख सकते हैं और किसी में ऐसा कुछ हो रहा है क्या। तो डिफरेंस ही देख लेते हैं, जो डिफरेंस ही रहता है वही तो आपका क्या होता है न्यूट्रॉन रहेगा। तो 12 और 6 का डिफरेंस कितना हुआ 6, 14 और 6 का डिफरेंस कितना हुआ 8। यहाँ पर कितना आया 7, यहाँ पर कितना आया 8, यहाँ पर देखेंगे 39 और 18 तो कितना आ जाएगा 21। ठीक है और यहाँ पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो ये 21 26 8 7 7 7 8 ये सब क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका बेसिकली क्या हो गया आपको जो दिया रहता है क्या ZXA। तो इसमें से न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप क्या कर दो A माइनस जेड कर दो वो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ से निकाले तो हम लोग देख रहे हैं कि 7 इज इक्वल टू 7 ऑप्शन नंबर 2 पे। तो ये आपके क्या हो जाएंगे ये वाला जो पेयर है ऑप्शन नंबर 2 कार्बन 13 और नाइट्रोजन 14 ये दोनों क्या होंगे आइसोटोन होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 8 द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। ये तो पहले वाले ही क्वेश्चन में बता दिया था, पहला वाला क्वेश्चन था। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या किया एटम की डिस्कवरी की है। ठीक थॉमसन ने ही क्या किया है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है। ठीक जेम्स चैडविक ने क्या किया है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की है। और रदरफोर्ड ने क्या किया है आपको प्रोटॉन की डिस्कवरी की है। ठीक है समटाइम्स गोल्डस्टीन को भी माना जाता है। तो गोल्डस्टीन भी क्या रहता है आपका प्रोटॉन। ठीक है रदरफोर्ड ने भी क्या किया प्रोटॉन, चैडविक ने क्या किया आपका न्यूट्रॉन, जॉन डाल्टन ने क्या किया एटम और जे थॉमसन ने क्या किया इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ हीलियम। 40 ग्राम हीलियम पे के कितने मोल होंगे ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मोल हम उसको बोलेंगे कि ऐसा कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स जो एग्जिस्ट करे तो उसको हम क्या बोलेंगे मतलब जो क्वांटिटी रहेगा है ना जिस क्वांटिटी में रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे मोल बोलेंगे। ठीक है तो हीलियम जो रहता है ना हीलियम की रिस्पेक्ट पे ही आपका एग्जिस्ट करता है ना। तो वो He2 होता है ना और कुछ होता है He के रूप में वो एग्जिस्ट करता है। जैसे हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन O के रूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो कैसे रहेगा आपका O2 के फॉर्म पे। तो वैसे ही आपका जो हीलियम रहता है वो इसी फॉर्मेट में करता है। ठीक है तो अगर इसी हीलियम को हम देखें तो इसको एक्चुअल में कैसे लिखेंगे 2He4 मतलब इसका एटॉमिक मास कितना हुआ आपका 4 हुआ। तो इसका एटॉमिक मास कितना हुआ 4 हुआ मतलब यहाँ पर क्या लिखा है 1He 2He ऐसे आता। तो यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब 1 मोल हीलियम, तो 1 मोल हीलियम का 1 मोल हीलियम कंटेन्स 4 ग्राम। कितने ग्राम 4 ग्राम। अब आपको देख रखा है कि हीलियम का तो 1 ग्राम हीलियम का कितना हो जाएगा आपका 4 ग्राम हीलियम में कितने मतलब जस्ट अपोजिट समझ जाओ कि 4 ग्राम हीलियम जो होता है 4 ग्राम हीलियम जो होता है वो कितना होता है 1 मोल होता है। ठीक तो 1 ग्राम आपका हीलियम जो होगा वो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि 40 ग्राम आपका जो हीलियम है ठीक वो कितना होगा तो 1/4 इंटू 40 कर देंगे तो 4 1 जा 4 4 10 जा तो इसका आंसर आ जाएगा 10। तो 10 आपके ऑप्शन पे 10 मोल्स यस आपके ऑप्शन पे है 10 मोल्स। तो 1 मोल हीलियम मतलब क्या होता है उसका जो एटॉमिक मास रहेगा वही उसका क्या रहेगा 1 मोल रहेगा। तो 1 मोल हीलियम मतलब आपका 4 ग्राम। तो 4 ग्राम तो उसी को देख लिया हम लोगों ने 40 तो कितने आ जाएंगे 10 मोल्स आ जाएंगे। चलिए आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन
लिखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10, 46 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 7 मोल, 1.5 मोल, 2 मोल्स एंड 1 मोल। चलिए भी ठीक क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है प्रीवियस के जैसे ही। 46 ग्राम सोडियम, तो सोडियम के बारे में बात करें तो सोडियम Na1123। तो हम यहाँ से देखें कि सोडियम का जो मास होता है वो कितना होता है, 23 ग्राम हो दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि Na23 ग्राम, इसका मतलब आपका 1 मोल जो सोडियम है उसका कितना होगा, 23 ग्राम होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 46 ग्राम आपका जो Na रहेगा वो डबल ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 मोल हो जाएगा। तो 2 मोल सोडियम 46 ग्राम, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और इसको फास्ट मोशन पे एक बार देख लेते हैं सारे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हालांकि हम लोगों ने पढ़ लिया है इसको। चलिए, क्वेश्चन था आपका मॉडल पे रिलेटेड था। ठीक, मॉडल पे रिलेटेड था, तो पहला फर्स्ट मॉडल आपका क्या है, जे थॉमसन था। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी क्या है, इसको कैसे सॉल्व किए। ठीक है, वैलेंसी कितना आपका है, क्योंकि 3 प्रोटॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो वही 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में जो है वही उसका वैलेंसी कहलाता है। अगला क्वेश्चन पे देखे थे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। हाँ, लेकिन वही अगर एटम की जगह आयन बोल दिया तो आयन के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया था कि 20 और 18 एटॉमिक नंबर है बट एटॉमिक मास 40 है, तो ऐसे एलिमेंट के पेयर को हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, आइसोबर बोलते हैं। तो आइसोबर का बेसिक डेफिनेशन क्या है, द एटम विच हैज डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड आइसोबर्स। अगला क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि 3 पॉजिटिव चार्ज है, 27 आपके क्या बोलना चाहिए, एटॉमिक नंबर है, और आपका न्यूट्रॉन जो है वो 14 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर भी देखिए हम लोगों ने 27 दे रखा है, 14 दे रखा है, तो 27 में 14 माइनस किए तो कितना आया, 13 आया। 13 आपका प्रोटॉन हुआ, 13 आपका इलेक्ट्रॉन हुआ। लेकिन प्रोटॉन तो 13 रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चार्जेस 3 पॉजिटिव चार्जेस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो 13 में से 3 कम कर देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हैवी वाटर। D2O के बारे में बात की है। H2O का होता है कितना, 18 होता है। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं, है ना, मतलब 2 मास एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो 18 + 2 20 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि फॉलोइंग पेयर आइसोटोन, आइसोटोन मतलब जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो, सेम हो, उसको आइसोटोन बोलते हैं। 14 और 7 का डिफरेंस 7, 16 का डिफरेंस 8, 7 और 8 न्यूट्रॉन है, इक्वल नहीं है, तो आइसोटोन नहीं होगा। 13 और 6 का डिफरेंस 7, 14 और 7 का डिफरेंस 7, तो 7 और 7 मतलब दोनों में सेम न्यूट्रॉन है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आइसोटोन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही था। ठीक, द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, इसको बारे में भी पढ़ चुके थे। जॉन डाल्टन ने एटम्स के बारे में, और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में, और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के बारे में डिस्कवर। ठीक, हाउ मेनी मोल प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ हीलियम। 1 मोल हीलियम में 4 ग्राम होते हैं। ठीक है, 1 मोल हीलियम में 4 ग्राम होते हैं, तो 10 मोल में 10 4 जा 40 ग्राम। ठीक है, तो 10 मोल इसका सही आंसर रहा। 46 ग्राम सोडियम में कितने मोल्स होंगे, तो हमको पता है सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, मतलब 1 मोल सोडियम 23 ग्राम, उसको डबल कर दिए तो 46 ग्राम, तो इधर भी डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मोल्स हो जाएगा। ठीक, थैंक यू, जय हिंद।